स्वागत करता हूं जीएनएम फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस यानी यूँ कहा जाए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बहुत ही ज़बरदस्त 27वें वीडियो में। इससे पहले हम 26 वीडियो डाल चुके हैं और बहुत सारे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का दोनों का जो है हम प्रश्न कर चुके हैं। जैसा कि परिणाम आप लोग एग्ज़ाम में देखे भी हैं कि यूपी में अभी एग्ज़ाम जो हुआ था फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे टोटली प्रश्न हम पढ़ाए थे उसी के अंदर से आया है, जबकि हमने अभी पूरा कंप्लीट कराया भी नहीं है। फिर भी जितना कराए हैं उसी के अंदर का सभी प्रश्न आया था। बाकी हम लोग को टारगेट है कि दिसंबर तक ख़त्म कर लेना है हर एक सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल हम लोग दिसंबर तक ख़त्म कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना है, एक एक प्रश्न को गर्दा उड़ा देंगे और फिर उसके बाद 2 महीना लगातार हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, सबका तैयारी हो जाएगा। जिसका तैयारी कमज़ोर भी है उसका भी तैयारी बम्पर हो जाएगा। चलो करते हैं शुरू। आज का प्रश्न है, जैसा कि देख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। समझ रहे हैं, हमको इसको कारण सहित बताना है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट क्यों होता है और यह है क्या। तो यह प्रश्न आपको 10 नंबर में पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताएं। यह प्रश्न, और चूंकि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट यह हमारा जो है क्या है, एक सामाजिक समस्या है, यह एक भारत में होने वाला बड़ी समस्या है। तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं में एक समस्या यह भी है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी में यह प्रश्न पूछा भी गया था, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन खुद से लिखने के लिए दिमाग होनी चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा कि हम जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी, और अचानक से जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होता है तेज गति से, वही जनसंख्या विस्फोट होता है। समझ गए। तो इसके बारे में आपको कैसे समझाना है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आज हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, उस कारण को भी बताना है। तो ये आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक बिना पढ़े नहीं लिख सकते हैं। समझ गए, यह प्रश्न बिना पढ़े हुए लिखने वाला है, समझ गए ना। बाकी चलिए समझाते हैं, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हमको समझना है कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। समझ रहे हैं। उत्तर यहाँ पे देखिएगा, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, समझ गए, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है। माय डियर, हमारा जो देश है भारत देश, यह विश्व में एरिया के हिसाब से मतलब जगह के हिसाब से विश्व में 7वां नंबर पर आता है, समझ गए। इससे बड़े बड़े क्षेत्र वाला जो है जगह देश सब है। लेकिन रही बात जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सीधे दूसरे स्थान पर आ जाता है। इससे पहले मात्र एक जो है वह चीन है, समझ गए। भारत से पहले मात्र एक जो जनसंख्या वाला देश है वह चीन है, समझ गए। और आने वाला आंकड़ा के हिसाब से जिस प्रकार इंडिया में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, तो आने वाला समय में चीन से भी जो है ज़्यादा जनसंख्या भारत पार कर लेगा, समझ गए। तो यह एक संकट का समय है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, फिर ये जो है सभी चीज़ें पर जो है खपत भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ समझ गए। आगे अब देखिए, पहला स्थान जनसंख्या के दृष्टि से चीन का है, ये पता है। यह एक आंकड़े के मुताबिक विश्व की कुल आबादी का अगर आकलन किया जाए तो इसमें हर 7वें स्थान पर एक भारतीय का स्थान रहेगा या मिलेगा। अब यहाँ पे यह आंकड़ा आ रहा है या आने वाला समय में आ भी सकता है कि विश्व के हर 7वें स्थान पर एक भारतीय रहेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब मानिए बहुत सारा देश है, 200 के आसपास देश है, समझ गए। उसमें से 200 के आसपास देश में अगर हमारा स्थान दूसरा नंबर पर है जनसंख्या में, और हर 7वें जगह पर एक इंडियन ले रहा है, हर एक पूरे विश्व में हर एक 7वें जगह पर इंडिया का है, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आबादी है, समझ गए। उसके बाद भारत में सामाजिक आर्थिक विकास हेतु किए जा रहे समस्त प्रयास एवं प्रगति जनसंख्या की अधिकता के कारण कम पड़ जाते हैं। अब हमारे भारत में इतना ना ज़्यादा जनसंख्या है, इतना ना तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, कि कोई भी अगर समाज में आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, कोई भी चीज़ के विकास की बात किया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या सीधा हावी पड़ जाता है। और जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है यह विकास फीका पड़ जाता है, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे चीज़ ले सकते हैं कि जैसे हमें मान के हम आंकड़ा रखे हैं कि 10 घर में हम 10 इस गली में 10 घर 10 गरीब को पक्का के घर बनवाना है सरकारी योजना के तहत, समझ गए। अब मानिए 10 घर को बनाना है, लेकिन मान गए 10 घर अगर बनाने में लेट हुआ तो अगले साल जनसंख्या वृद्धि के कारण यह 10 घर हो सकता है
15 घर में भी जो है हो सकता है। तो क्या होगा कि जो 10 बनना था वहाँ पे 15 अब बनने की आवश्यकता हो गया, यानी 5 बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं 5 बढ़ गया तो इस पर इफेक्ट करेगा, इसके क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो जनसंख्या बढ़ने के कारण विकास जो है क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। समझ गए? ये सब वृद्धि होने के कारण होता है। ओके। भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर में बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है। ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास के कारण है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो जन्म दर है वह मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर मृत्यु दर अधिक होता तो जन्म कम होता। तो जब जन्म कम होता, एक साल में मान के अगर 100 आदमी का मृत्यु हो जाता तो, और एक साल अगर बच्चा जन्म ले रहा है 500 और जो है जन्म हो रहा है 500 और मर रहा है 100, तो 400 तो अधिक हो रहा है और यह प्रत्येक साल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यह है, लेकिन हमें पता है कि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि तेज़ी से हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य सेवा जो है बेहतर है और स्वास्थ्य सेवा में जो है विकास हुआ है। अगर जिस भी देश का स्वास्थ्य सेवा गड़बड़ रहता है, स्वास्थ्य सेवा में विकास नहीं रहता है, तो उस देश में मृत्यु दर अधिक होता है, जन्म दर कम होता है। समझ गए? क्योंकि बच्चा जन्म लिया, उसको ट्रीटमेंट अच्छा से ना मिला, डेथ कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विफलता ही होगा वहाँ पे। स्वास्थ्य अगर बढ़िया है, विकास कर रहा है, तो बच्चा जन्म लेगा, उसे ट्रीटमेंट मिलेगा, देख रेख मिलेगा, तो वह बच्चा जो है नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे अपना आगे बढ़ता है। तो ये स्वास्थ्य में विकास और सुधार के कारण हमारे देश में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, और यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है। समझ गए? औसतन आयु में वृद्धि हुई है। समझ गए? आयु में भी वृद्धि हुआ है, औसत आयु में। मृत्यु दर में कमी आई है, किंतु इस जनाधिक्य का दोष मृत्यु दर को देना कदापि सही नहीं है। परंतु इस औसत में वृद्धि हुआ, जो आयु में जो वृद्धि है औसत में, मतलब कोई व्यक्ति 60 साल जी रहा है, तो अभी भारत का औसतन वृद्धि जो है कितना है, आयु वृद्धि कितना है? लगभग जीवित जो है वह आंकड़ा 60 के आसपास है। लगभग व्यक्ति जो है औसतन 60 साल भारत में जीते हैं। समझ गए? जीवित रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, ये सब कहानी है, ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब समझाने की एक कहानी है। मेनली आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि है क्या। समझ गए? तो जाहिर सी बातें हैं, जब आपका स्वास्थ्य में मृत्यु दर जो है बढ़ेगा, मृत्यु दर कमेगा और जन्म दर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जनसंख्या विस्फोट होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कारण नहीं है कि जन्म दर अधिक हो रहा है, मतलब बच्चा जन्म अधिक ले रहा है और मृत्यु कम हो रहा है, यही कारण सिर्फ नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है या विस्फोट हो रहा है, और भी कारण हो सकते हैं। समझ गए? अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी इसका निशानी है, किंतु फिर भी यह अति आवश्यक है कि जन्म दर पर कुछ नियंत्रण लगाया जाए। अब एक तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट इसलिए दिखाता है वृद्धि दर, मतलब जन्म का जो वृद्धि दर है, पॉजिटिव पॉइंट यह दिखाता है कि हमारे देश का बहुत हद तक स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है। अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं होता तो बहुत बच्चा जन्म लेते लेते ही दम तोड़ देता। समझ गए? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनको ऑक्सीजन की अभाव रहता है, जिनको देख रेख की ज़रूरत रहता है, और अगर स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं होता तो देख रेख नहीं मिलता, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, तो डेथ हो जाता बच्चा का। तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ये है, और जनसंख्या वृद्धि ये भी दिखाता है पॉजिटिव कि देश का स्वास्थ्य जो है ठीक है। समझ गए? लेकिन वो हम मान गए कि स्वास्थ्य में विकास हुआ है, स्वास्थ्य बढ़िया है, जिसके कारण वृद्धि अधिक है, मृत्यु कम है। तो लेकिन एक बात ये भी मानना पड़ेगा कि आपको वृद्धि से ही सिर्फ मतलब नहीं है, इस पर नियंत्रण भी करना जरूरी है। अब नियंत्रण जो है आपको जरूरी जो है करना पड़ेगा। अगर आप देश में खुशहाल चाहते हैं कि संसाधन सबके लिए हो, तो आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण पर। समझ गए? तो उम्मीद है वृद्धि के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे कैसे वृद्धि होता है और वृद्धि क्या है। वही है विस्फोट, मतलब अचानक से जहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो जाए और साल प्रति साल जो है जन्म दर अधिक होने लगे, और मृत्यु के तुलना में जन्म दर बहुत अधिक हो जाए, और वहाँ पे जो है
आयु वृद्धि भी जो है आपका क्या हो, अधिक हो जाए। तो इस कारण से व्यक्ति ज़्यादा दिन तक एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, तो उसके पीछे तो भी बहुत सारे व्यक्ति जन्म में बच्चा लेते रहता है। तो ऐसे में धीरे धीरे विस्फोट होगा जनसंख्या का और बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता है। यही कारण है कि जनसंख्या प्रत्येक साल जो है देश का बढ़ता भी है। यहाँ तक कि 2023 में तो चीन को भी फेल कर दिया था। समझ रहे हैं ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, समझ गए। अब हम लोग कुछ कारण देखेंगे कि किन किन कारण से जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट होता है। समझ गए, कौन कौन से कारण है जिसके कारण जो है ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, या यूँ कहा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए बड़ी कॉमन सी कारण है, समझ गए। पहला कारण है जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थिति, क्लाइमेट एवं जियोग्राफिकल कंडीशन। अब हमारा किसी भी जीव जंतु को देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं पृथ्वी से, समझ गए, या इंडिया से विलुप्त हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए हैं? क्योंकि उसके अनुसार उसको क्लाइमेट नहीं मिला, उसका भौगोलिक परिस्थिति उसके हिसाब से नहीं मिला, जिसके कारण उसका प्रजाति ही विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहीं पे बात किया जाए मनुष्य का, तो मनुष्य का तो भाई काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए जो परिस्थिति है, जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वह बेहतर है इंडिया में। यही कारण है कि यहाँ पे वृद्धि दर अधिक है और जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पहला रीजन कारण ये है कि यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो जलवायु है, वह क्या है, वह संतान उत्पन्न करने के लायक है, योग्य है। समझ गए, जिसके कारण जो है यहाँ पे ज़्यादा बच्चे वृद्धि करते हैं, ज़्यादा लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, और जो है यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है भाग्यवादी दृष्टिकोण। अब फेटलिस्टिक व्यू पॉइंट, भाग्यवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि अधिकतर भारतवर्षी धर्मपरायण रिलीजियस है और मानना है कि ईश्वर ने जितनी संतान भाग में लिखी है उतनी संतान उत्पन्न तो होगी ही, और ईश्वर ही सबका पालनहार करता धरता है। अब हमारे इंडिया ऐसा देश है कि यहाँ पे विश्वास बहुत चीज़ें हैं, किसी पर आदमी विश्वास कर लेता है, समझ गए। एक अजनबी भी अगर मिल जाएगा तो उस पर जो है हमारा इंडिया के आदमी बड़ी दयालु होता है, उसको मदद करेगा, समझ गए, वह बहुत विश्वास करने लगेगा। उसी प्रकार से हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे लोग जो है अपने आप को क्या करते हैं, भाग्यवान दिखाते हैं कि हमें जितना भगवान लिखे हैं, जितना हमें भाग्य में है, जितना भगवान लिखे हैं उतना तो उत्पन्न होगा ही होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, गांव में खास कर जाइए तो आपको पता चलेगा कि गांव के लोग कहते हैं कि ये सब तो भगवान के हाथ में है, संतान की उत्पत्ति जितना होना होगा होगा ही, ऐसा कहते हैं लोग। लोग मानते हैं कि जिसके जितने भाग में होंगे उतना होंगे, भाग से जन्म लेते हैं बच्चे, जिसका पालन हरता करता धरता भगवान ईश्वर ही हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी मानने के चक्कर में भी जो है बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, समझ गए ना। तो दूसरा रीजन भाग्यवादी दृष्टिकोण, याद रखिएगा। ओके, ऐसा नज़र, दृष्टिकोण मतलब ऐसा नज़रिया जिसमें लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है भाग्य से होते हैं, ईश्वर के लिखे हुए हैं, और जितना ईश्वर देंगे उतना तो होगा ही होगा जितना लिखे होंगे। तो ये दृष्टिकोण मतलब मानना, समझ गए। तीसरा है विवाह की अनिवार्यता। अब आप लोग जाइएगा फॉरेन में, विदेश में जाइएगा, वेस्टर्न कल्चर में जाइएगा आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत लोग शादी ही नहीं करते हैं। अब आप कहिएगा कि शादी नहीं करते हैं तो क्यों जो है जीवन कैसे चलता है वहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा बहुत ऐसे देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत ऐसे देश मिलेंगे जिसका जनसंख्या बिहार से भी कम है, समझ गए। बिहार के तो करोड़ में भी है, 10 करोड़ से ऊपर है, 12-13 करोड़ है, लेकिन बहुत ऐसे देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे करोड़ के आसपास जनसंख्या है। देश की बात कर रहे हैं, और हमारा बिहार तो एक राज्य है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ता, जबकि उस सबका क्षेत्रफल अच्छा खासा है, ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या कम है। वहाँ पे होता यह है कि वहाँ पे विवाह की कोई अनिवार्यता नहीं है, कि वहाँ पे किसी का जो है पेरेंट्स फोर्स नहीं करते हैं कि हाँ तुमको शादी ही करना है इंडिया की तरह, समझ गए। वहाँ पे अपना जब बच्चा एडल्ट होता है, वयस्क होता है, अपने ऊपर आता है, तो अपना साथी चुनता है, जिसको हम लोग आमतौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, समझ गए। तो फॉरेन में ऐसे ही कुछ होता है, और वहाँ पे कुछ साल तक अपना साथ रहता है, और फिर जो है मन होता है तो दोनों अलग अलग हो जाता है, समझ गए।
वहाँ विदाउट शादी बच्चे भी हो जाते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं उधर रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये सब तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इधर विवाह की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है। यहाँ पे होता ये है कि अगर कोई विवाह नहीं करता है, घर में कोई कुंवारा रह जाता है, तो लोग उसको कितना बोलते हैं, दूसते हैं कि ये किस कारण से शादी नहीं हुआ, कोई कमी है या क्या है, मतलब तरह तरह के बातें होने लगता है, जिसके कारण लोग प्रेशर में आके अनिवार्य रूप से सब गार्जियन अपने बच्चे को शादी करना चाहते हैं। सब लोग अपना शादी करना चाहता है, समझ गए। तो भारत में विवाह को मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है, और ये धार्मिक धारण को भी विवाह पूर्ण परिणाम है। और लड़कियां का विवाह अति आवश्यक माना गया है, परिणाम जनता विधि के रूप में आता है, समझ गए। और यह विवाह की अनिवार्यता जो है, मतलब विवाह एकदम करना मस्ट है, यह अनिवार्य जो है आज हमें देख रहा है कि सब लोग शादी करता है, सब लोग 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, जिसका परिणाम है कि जनसंख्या वृद्धि होता है, समझ गए। तीसरा हो गया। चौथा है पुत्र प्राप्ति का अधिक महत्व। अब देखते होइएगा, खासकर गांव के इलाका में, शहर में तो अब धीरे धीरे सब चीज़ें खत्म हो रहा है, लेकिन गांव में भी अभी बहुत ज़्यादा है। अगर मान गए किसी को, ठीक है, किसी को पहला पुत्री हो गया, समझ गए, पहला अगर पुत्री हो गया, समझ गए, नॉर्मल है, समझ गए। दूसरा भी अगर पुत्री हो गया, समझ गए, दूसरा भी पुत्री हो गया, मतलब लड़की हो गया। अब 2 लड़की होने के बाद गांव के जो लोग कपल्स होते हैं, जो घर में किसी को अगर 2 बच्चे लड़की हो गई तो घबराने लगता है आदमी। अब सोचता है कि अब जो है लड़का होना ज़रूरी है, अब लड़का होना ज़रूरी है। अब इसके चक्कर में ही यहाँ भी तीसरा नंबर का भी अगर पुत्री ही हो जाता है तो समझिए 3 पुत्री हो गया। अब आदमी यहाँ पर सोचता है कि जब 3 हो ही गया है तो एक बार और इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है, कि अब की बार कहीं बेटा हो जाएगा। और यहाँ भी मान गए अगर पुत्री ही हो गया तो आदमी का दिल टूट जाता है, पूरा निराश हो जाता है। 4 पुत्री हो गया, 4 बच्चा, आज के समय में समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया। अब 4 पुत्री हो जाता है, आदमी सोचता है कि भाई 4 तो हो ही गया है, एक से क्या होगा, लास्ट बार देखते हैं, ना होगा तो बंद करवा देंगे। अब मान गए चौथा तक पुत्री है, मान गए 5वां अगर पुत्र हो भी गया, बाई चांस अगर मानते हैं 5वां अगर पुत्र हो भी गया, तो इस कारण से उसको तो 5वां पुत्र देखने के लिए इससे पहले 4 पुत्री तो हुआ है ना, तो इसका वृद्धि हो गया जनसंख्या, और 5वां पुत्र वृद्धि हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, कि एक पुत्र हो जाएगा तो बंद करवाएंगे, एक और पुत्र हो जाएगा तो बंद करवाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का, वंश वृद्धि करने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन होता है, समझ गए। 5वां है पुबर्टी। अब हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ पे इतना ना ज़्यादा गरीबी है, समझ गए, इतना ना ज़्यादा गरीबी है कि बाहर निकल के कभी देखिएगा ठंडे में तो रोड पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ठंड में एक चादर में ठिठुरते रहते हैं, उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता है, बहुत गरीब। ऐसे ऐसे आपको गरीब परिवार मिल जाएंगे जहाँ पे जाइएगा तो उसको ना कोई बताने वाला है, ना ही कोई खाना खिलाने वाला है, ना उसके बच्चे को कोई शिक्षा मिलता है। और इसी सब अंधकार में बेचारा बच्चे पर बच्चे जो है करते जाता है, समझ गए। और ये सब जो है आदमी की गरीबी लाता है। गरीबी, अगर कोई धनिक परिवार है, देखते हैं कि उसमें 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे करते हो, नहीं, समझ गए, वो 1 से 2-3 बहुत हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाएगा उसका। तो कहीं ना कहीं गरीबी व्यक्ति को अपने लाठी मजबूत करना या श्रम शक्ति के बढ़ाने के लिए, कि लोग ये सोचते हैं कि हम अगर 4-5 बच्चे, हमारे बच्चे रहेंगे तो वो सब भी कमाएंगे, 5-5 हज़ार भी कमाएंगे, 4 रहेगा तो 20,000 देगा, ऐसे सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबी को भगाने के लिए या गरीबी सिचुएशन में व्यक्ति अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं। तो यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। छठा है चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि। अब आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि हमारा देश में जनसंख्या वृद्धि तो ठीक है, एक निगेटिव पॉइंट है बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, लेकिन इसके पीछे पॉजिटिव पॉइंट ये दिखाता है कि जनसंख्या वृद्धि ये दिखाता है कि हमारा देश का स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बढ़िया है, समझ गए। उतना तो बढ़िया नहीं है, बट विकास जो हुआ है कुछ सालों में वह बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं होता तो बच्चा जन्म लेता और उसे थोड़ा भी प्रॉब्लम आता, डेथ कर जाता। कोई भी बच्चा जन्म लेता, उसे कोई चीज़ की आवश्यकता हो जाता, उसको पूरा नहीं होता, डेथ कर जाता। तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर अधिक हो जाता, जन्म दर कम होता तो वृद्धि कम हो जाता। तो हमारा जिस देश का अगर मृत्यु दर अधिक हो जाता है तो वहाँ पे बताता है कि हेल्थ सिस्टम वहाँ का गड़बड़ है। तो उसी प्रकार से हमारे देश के एक पॉजिटिव चीज़ ये दिखाता है कि भाई वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम बढ़िया है, हम उसको इलाज देते हैं, बच्चा नॉर्मल हो जाता है, बच्चा वृद्धि करने लगता है आगे की तरफ, वह भी अपना वंश निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा बढ़िया होना भी जो है क्या करता है, दिखाता है, समझ गए। आगे चलिए,
अब आगे यहाँ पे देख लीजिए 7वां पॉइंट है, कहता है परिवार नियोजन की तरफ कम आकर्षण। अब आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाता है। परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, समझ गए ना, एक परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको फ्री में महिला को जो है क्या होता है परिवार नियोजन कराया जाता है, प्लस में उसे कुछ मदद धनराशि भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसके तरफ कम आकर्षण है, कम लेस अट्रैक्शन है, जिसके प्रति व्यक्ति का रुचि उतना नहीं है कि वह परिवार नियोजन करवाएं, और जिसके चक्कर में परिवार नियोजन नहीं कराता है तो 4-5 बच्चे भी हो जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। 8वां है राष्ट्रीय चेतना का अभाव, लेक ऑफ नेशन अवेयरनेस। भारत में भारतीय जनता में कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुलनेस की काफ़ी कमी है, साथ ही राष्ट्रीय चेतना की भी। इस कारण बच्चे के व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब होता यह है कि हमारा जो ड्यूटी है, आप लोग को पढ़ाए हैं हम कि क्या एक भारत के नागरिक होते हुए क्या हमारा ड्यूटी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होनी चाहिए, उस कर्तव्य परायणता होने में हम लोग को कहीं ना कहीं कमी है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपने देश के बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना हमको सोचना चाहिए। अगर हम सोचते तो सब लोग अगर इस चीज़ को सोचते कि जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या समस्या आएगा आने वाला समय में, तो सब लोग देश के अपने हित में समझकर एक एक दो दो बच्चा पर ही सीमित रखते। तो कहीं ना कहीं ड्यूटीफुलनेस भी हम लोग हैं, राष्ट्रीय चेतना में अवेयरनेस में कमी है, देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं राष्ट्र के बारे में, जिसका एक कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। 9वां है अन्य कारण, अदर कॉज। पश्चात मूल्यों को बढ़ते प्रभाव के कारण, समझ गए, स्त्री पुरुष में अवैध रूप से सहवास की समस्या बढ़ी है। इन दिनों युवा पीढ़ी एक नए रूप के अवैध सेक्स लिविंग रिलेशन का शिकार हो रहे हैं। इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। और ये जो वाला देख रहे हैं ना लिविंग रिलेशन, इसको तो हमको सुनिए के दिमाग खौलने लगता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आजकल पता नहीं ये क्या है, लिविंग रिलेशन। ये दो ऐसे वर्ड है जिसको मैं मानता हूँ ठीक है, लव है, प्यार है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ से न कहाँ से यह लिविंग रिलेशन का मतलब लोग ऐसा बना दिया है कि मानो कि आजकल जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी इसका भी है। अब आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि किसी नवजात शिशु को किसी गली में, किसी गटर के जो जहाँ पे गार्बेज वगैरह फेंके हुए रहते हैं, कचरा सब, वहाँ पे किसी डब्बे में, डस्टबिन में बच्चे को रख दिया रहता है। ये कैसे होता है? ये सब इसी लिविंग रिलेशनशिप का देन होता है। समझ गए कि जब तक प्यार है, प्यार के नाम पर लिविंग रिलेशनशिप में साथ में रहने लगा, शादी वादी कुछ किया नहीं, समय का इंतजार किया कि करियर बनेगा तो करेंगे, और दोनों साथ में रहने लगा, और साथ में रहते रहते लिविंग में आया तो रिलेशन बन गया। फिर अगर बच्चे हो गए तो उसको कहीं और जाकर रख देते हैं, फेंक देते हैं। समझ गए? ऐसा आप लोग देखते होइएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आजकल बढ़ रहा है युवा में, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि है। समझ गए? तो ये सब जो चीज़ें हैं, आपके 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ये सारे चीज़ें हैं, पॉइंट दिमाग में रखिएगा तो आप आराम से लिख पाइएगा। अब रही बात कि जनसंख्या वृद्धि के कारण देख लिए, जनसंख्या वृद्धि देख लिए, अब हम लोग को जानना है कि इसको हम रोकेंगे कैसे, इसका रोकने का आखिर क्या उपाय है कि जिससे हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर पाएँ। तो चलिए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं। परिवार नियोजन के पक्ष में उचित वातावरण तैयार करना। अब आपको अगर परिवार अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिला में जनसंख्या वृद्धि के लिए नियंत्रण करना है तो सबसे पहले जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके पक्ष में आपको एक बढ़िया इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, ताकि लोग के बीच में फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूकता बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैमिली प्लानिंग में रुचि बढ़ाए। पहला पॉइंट। दूसरा है परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करें। अब देखते होइएगा कि बहुत लोग इसलिए लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहता है फैमिली प्लानिंग का, क्योंकि उसको लगता है कि हम इसमें जाएंगे तो पेच में फंस जाएंगे, बहुत तेला वेला करना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ लाएंगे, नहीं लाएंगे, मतलब तमाम ऐसे समस्या लग जाता है आगे ही, पहले ही व्यक्ति को, जिसे वह इस पेच में नहीं फंसना चाहता है। समझ गए? और वह किसी प्राइवेट में ही जाके या घर पर ही जो है गाँव में करवा लेता है डिलीवरी। लेकिन परिवार नियोजन को अगर सफल बनाना है तो उसके विभिन्न साधनों को आसानी से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके लोग बारे में जानेंगे और लोग उसका उपयोग करेंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग हो पाएगा। ओके। तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें के सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ही जो महिला है तो उसके स्थिति में अभी भी हम लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बहुत हद तक सुधार हो रहा है, लेकिन गांव के इलाका में इस चीज़ें अभी भी बहुत नगण्य है, बहुत कम है। महिला की स्थिति ज्यों का त्यों है गांव के इलाका में अभी भी। शहर में तो बहुत सारा लड़की है, महिला है जो आप जानती हैं करियर के बारे में, सारा चीज़ के बारे में कि ज़्यादा बच्चा से क्या परेशानियां होती है, ये सब तो वह कंट्रोल करती है, एक दो पर वह अपने बात चलाती है। लेकिन गांव में महिला की बात उतना चलता नहीं है, उसको ऊपर प्रेशर रहता है घर का, गार्जियन का, समझ गए, वह कुछ बोल नहीं पाती है, या फिर उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हो पाती है। खासकर जो गांव में पढ़ी लिखी है वो तो समझदार है, तो एक दो भी चलता है उसको, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वह चार पाँच भी कर लेगी और उसका कोई दिक्कत उसको, महिला को नहीं होगा। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं उसका सामाजिक स्थिति भी है, उसका सुधार करना जरूरी है। चौथा है लिंग असमानता को खत्म करना। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि महिला और पुरुष में भेदभाव, समझ गए। लेकिन अब हमारे देश में तो उतना भेदभाव नहीं है जितना आपको दूसरे कंट्री में या पहले होता था। पहले स्त्री को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, समझ गए, निकलती थी तो घूंघट में निकलती थी, समझ गए। आज तो देखिए सब खुला है, कोई दिक्कत नहीं, जो पुरुष कर रहा है वो स्त्री भी करती है। तो लिंग असमानता जो भी है उसको खत्म करना, तब जाके आप जो है पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होगा और सब जो है अपना मिलजुल कर काम एक जैसे करेगा। पांचवा है जनसंख्या वृद्धि के नुकसान का प्रचार प्रसार करना। अब जनसंख्या वृद्धि का क्या नुकसान होगा इसके बारे में सरकार को चाहिए कि हर गांव तक जा कर प्रचार करे कि जनसंख्या वृद्धि होगा, ज़मीन का कमी होगा, रहने में दिक्कत आएगा, समझ गए, खाने में दिक्कत आने लगेगा। चूँकि जनसंख्या बढ़ेगा तो पहले व्यक्ति अपना आवास ढूंढेगा, और आवास के लिए आज के समय में आप लोग देखिएगा अपने गांव के इलाका में कि जिस साइड में पहले घर नहीं था उस साइड में अब घर बन गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, बड़े हुए तो उसको एक लंग जगह नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो अपना अलग अलग घर बनाते हैं, जिससे अलग अलग सब बनाते जा रहा है। अब ऐसा सब घर में होता है तो जाहिर सी बात है कि पहले जहाँ खेती होता था वहाँ पे अब घर है, तो खाने का भी दिक्कत आएगा, जितने भी संसाधन है उसमें भी कमी आने लगेगा, उस पर आदमी ज़्यादा हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएगा। तो इस कारण से जो है आपके चीज़ें प्रॉब्लम में होने लगेगा। जनसंख्या वृद्धि के जो नुकसान है बताना चाहिए। सभी धर्मों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम समान रूप से लागू करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे देखते होइएगा कि कुछ धर्म में ऐसा है जो कि परिवार नियोजन कराना गलत माना जाता है, परिवार नियोजन नहीं करवाया जाता है, समझ गए। तो सभी धर्मों पर एक जैसे परिवार नियोजन लागू करना चाहिए कि सबको करवाना है, समझ गए, सबके लिए अनिवार्य है, ये चीज़ें करना चाहिए। आगे है नसबंदी या बंध्याकरण, समझ गए, ऑपरेशन करवाने वाले एवं उनको प्रेरित करने वाले को उचित पुरस्कार देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, और ये चीज़ें होता भी है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग करवाता है नसबंदी या बंध्याकरण तो उसको उचित उपहार देना चाहिए, ताकि जो ले जाए उससे हॉस्पिटल में करवाने के लिए उससे भी प्रेरित मिले तो वह और सारे को लेकर आए, समझ गए। और कोई व्यक्ति है तो उसको भी आप दीजिए, जो करवा रहा है उसको भी कुछ पुरस्कार दीजिए, जिससे वह अपने आसपास जाए तो और लोगों को बताए कि हमको ये मिला है, तुम भी करवा, तुमको भी मिलेगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। 8वां पॉइंट है ग्रामीण समाज व कम शिक्षित या अशिक्षित समाज में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना, समझ गए। अब ग्रामीण समाज में कम शिक्षित जहाँ पे लोग हैं, अशिक्षित समाज है, वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, बहुत सारे समाज सेवी संगठन होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस एनजीओ, इस समाज सेवी संगठन के थ्रू प्रचार प्रसार करवाएं कि परिवार नियोजन कैसे करवाना है, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लोगों तक पहुँचाएँ ज़्यादा से। तो डियर यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट बताया कि आप कैसे जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये तो 8 पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हाँ ये चीज़ें आपको लिखना चाहिए इस प्रकार से। बट आपका जितना दिमाग चले आप उतना लिख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, कि कौन कौन से प्रयास आप करके जनसंख्या पर काबू कर सकते हो। आप खुद से भी सोचिए कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम होंगे, कौन कौन से ऐसे काम होंगे जिसके करने से जनसंख्या रुक सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे ऐसे पॉइंट में बना के। ये तो 8 पॉइंट हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए, बाकी अभी और लिख सकते हैं कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो है निरोध का जो है फ्री में, मुफ्त में जो है क्या करेंगे, वितरण करवाया जाएगा, समझ गए। लोगों में शिक्षा जो है देंगे, जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, समझ गए।
जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानियों के बारे में लोगों को बताएंगे, समझ गए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्यक्रमों के बारे में जोड़ेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करेंगे। तो ये सब और सारे पॉइंट आप सोच सोच के लिख सकते हो, समझ गए। मैंने 8 पॉइंट बताया, आप लिखिएगा। और टोटल का इंग्लिश मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है, समझ गए। यहाँ पे एक प्रश्न अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं साइकोलॉजी का, इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया, उसको हम लोग आगे करेंगे, जो कि ध्यान भंग या विकर्षण था, समझ गए। तो आगे आप हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चलना है।